इस वक्त हमें ज्वाइन किया हुआ हमारे साथ मौजूद है सलीम संजवानी साहब हैं और तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। सबसे पहले तो वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम क्या हाल है सर, ओवरऑल सिचुएशन आपके सामने है, आप स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं और सवाल दर सवालात तो हैं, लेकिन साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि क्या ये मामलात हल होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, मामला उस वक्त हल होते हुए नजर आए जब आप सच को अपनाएं, और ये जो है सच को अपनाने के लिए तैयार नहीं है। आप देखिए 9 मई के जो मुकदमात बने हैं, तमाम के तमाम मुकदमात गैर आइनी और गैर कानूनी बने हैं। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ कि कानून के दायरे में रहते हुए अगर एक केस की 2 FIR दर्ज नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अभी आपकी मेरी फाइट हो जाती है, ठीक है, मैंने आपका दांत तोड़ दिया, मैंने आपको गर्दन पे मारा, मैंने आपका कैमरा तोड़ दिया, मैंने आपका टीवी तोड़ दिया, मैंने आपका ये कुर्सियां उठा के तोड़ दी, तो ऐसा नहीं होगा कि कैमरे की अलग FIR दर्ज होगी, आपकी दांत की अलग FIR दर्ज होगी, ये कुर्सी की अलग दर्ज होगी, वो टीवी पड़ा हुआ इसकी अलग दर्ज होगी, उन सब की एक ही FIR दर्ज होगी। ये कानून कहता है। और इसी 9 मई के अंदर में इन्होंने 8 मुकदमात एक शख्स के ऊपर, बेगुनाह शख्स के ऊपर, बेगुनाह लीडर जो अवाम का मकबूल तरीन लीडर है, जो अवाम के दिलों में बसता है, उसके ऊपर आपने जो है ना 8 मुकदमात दर्ज कर दिए। 8 मुकदमात तो छोड़े तो बहुत मामूली बात है, आपने 200 मुकदमात इनके ऊपर मजीद दर्ज किए हुए। 9 मई को जो कुछ हुआ तो आपको नहीं लगता जो हुआ वो सही हुआ? देखिए 9 मई को आप हकीकत की नजर देखें, आप फुटेज चलाएं, अभी फुटेज चलाएं 9 मई की जो आप ये चीज समझते हैं? मेरी बात तो मुकम्मल होने दें। अभी आप फुटेज चलाएं जिसमें 9 मई में कोर कमांडर घर के अंदर में घुसे हुए अफराद जो हैं वो तोड़फोड़ कर रहे हैं। आप जब वो अफराद दाखिल होने से पहले से एक तो अंदर टूट फूट मौजूद आपको मिलेगी, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि 20 से 25 अफराद होंगे मैक्सिमम, और भी हम डाल दें तो कहीं कोने कांचे में 30 अफराद होंगे। क्या वो 30 अफराद कोर कमांडर की सिक्योरिटी कहाँ थी उस वक्त जो उनकी हिफाजत? 30 अफराद मिलकर अगर कोर कमांडर के घर में घुस जाते हैं तो ये उनके ऊपर जुर्म बनता है जिन्होंने वहाँ से सिक्योरिटी हटाई, वो उसके जिम्मेदार हैं जिन्होंने वहाँ से सिक्योरिटी हटाई और उन्होंने उन लोगों को मौका दिया जो अंदर है। मगर क्योंकि इनकी प्लानिंग में खुद था, ये खुद इस जुर्म में मुलविस थे, इसलिए उन्होंने पहले से तौर पर की थी, पहले से लोगों को आने दिया। वरना आपके सामने अब CCTV फुटेजेस मौजूद हैं कि अलीमा खान साहबा, राशमीन राशिद साहबा, उन्होंने लोगों को अंदर जाने से रोका है। वरना मेरे ख्याल से तो इनकी प्लानिंग तो ये थी कि अगर लोगों का हजूम अंदर चला जाता तो कोई तो कोर कमांडर साहब के ऊपर फायर करके इल्जाम भी इमरान खान के ऊपर डाल देते ही है। इनकी नीयतें बहुत ही भद्द है। ठीक है, ये मामला तो हम देख रहे हैं एक जानिब 9 मई के, लेकिन दूसरी जानिब सबसे बड़ा सवाल निशान ये है कि अब PTI को लीड करता हुआ कौन नजर आ रहा है इस वक्त? बात हलीमा खान पे आ जाती है, कभी बात जो है वो लीडरशिप के ऊपर आ जाती है। कौन इस भागदौड़ को संभालेगा जब तक कि रिहाई के मामलात हल नहीं हो जाते? ऐसे में क्या महमूद अचकजई की मुज़ाकरात का मैंडेट मिल गया है? क्या वो आने वाले वक्तों में, क्योंकि ऐसे अवाम को भी तासुर है और हम सुन भी रहे हैं, तो क्या महमूद अचकजई आगे चलते हुए इसको लीड करते हुए नजर आ रहे हैं क्या? देखिए, महमूद अचकजई साहब को अपोजिशन लीडर बना रहे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है कि वो हर मामलात में लीड। सर, आप कंफर्म कर रहे हैं कि वही बन रहे हैं? मैं क्या, अगर बना रहे हैं, मैंने कहा अगर बना रहे हैं, ठीक है, ठीक, तो उनकी जिम्मेदारी हो जाएगी कि वो तमाम मामलात को पर अपना किरदार अदा करें। और अगर बनाते हैं तो अगर जो फैसला बानी का होगा, इमरान खान साहब को होगा, उसको तमाम के तमाम लोग ओबे करेंगे। इसमें कोई दो राय है ही नहीं कि खान साहब का फैसला जो है वो एक सच्चे और खड़े लीडर का फैसला है जिसको तमाम बेखौफ होकर तस्लीम करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरी जानिब एक और नैरेटिव हमें सामने नजर आ रहा था कि क्या जमानतों की मंजूरी मुस्तकबिल की किसी डील या मसलिहत की तरफ इशारा करती हुई नजर आ रही है हमें? क्या जमानतों की मंजूरी डील? जी, डील या कोई मसलिहत? एक तो पहले आपने लफ्ज इस्तेमाल किया रिलीफ। जी, पहली बात तो ये कि अदालतों का काम ये नहीं है कि वो रिलीफ दे। अदालतों का काम है इंसाफ देना, रिलीफ देना अदालतों का काम ही नहीं है। और डिले जस्टिस डिनाई जस्टिस, 2 साल ये छोटे छोटे इन्होंने जो मुकदमा दर्ज किए उनकी जमानतों में 2 साल से ज्यादा इन्होंने लगाया, जो साफ वाज़े तौर पर साबित करते हैं कि इन्होंने इंसाफ का गला घूंटा। तीसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को भी मजाक बनाया गया इसके अंदर में। आप देख लें, एक दिन चीफ जस्टिस साहब को पेपर समझ में नहीं आ रहे कि मैं पढ़ के करूंगा, दूसरे दिन वो जो है वो कोई बीमार हो गया तो तीसरे दिन जो है ना वो जाके इन्होंने फैसले की तरफ जा रहे हैं। ठीक है जी, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आते हैं और हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहे हमारा प्रोग्राम जिसका नाम है इनसाइड द न्यूज़। मुख्तलिफ अपीलें और भी दायर की गई हैं, इंसाफ के तकाजे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं या वक्ती तौर पर कोई रिलीफ है, इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सलीम संजवानी साहब, तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। ज़ाहिर सलीम साहब, हम ये चाहेंगे कि आज की जो हम गुफ्तगू कर रहे थे 190 बिलियन पाउंड केस
सर और इसके साथ साथ अल कादरी ट्रस्ट केस जो है सर, इसको आप किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे? तो देखना ये भी एक ही केस है ना, केस तो अगर देखा जाए तो एक ही अल कादरी ट्रस्ट में पैसे लगा, तो 190 मिलियन पाउंड जो है वो 190 मिलियन पाउंड सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में गए। ये करप्शन कैसे हो गई? हाँ, खान साहब की जेब में जाते तो करप्शन आप कहते तो बात समझ में आती है। जैसे आज तक सबूत थे कि नवाज शरीफ साहब की जेब में गए हैं, शहबाज शरीफ साहब की जेब में गए हैं, जरदारी साहब की जेब में गए, मरियम नवाज साहब की जेब में गए और दीगर बड़े बड़े जो है बने हुए हैं हमारे ताकतवर हल्के, उनकी जेबों में गए हैं। और इसका जो है वाज़ेह सबूत ये है कि मरियम नवाज साहबा जो है वो आपके सामने इस वक्त भी, वो आपने रोड वाला किस्सा सुना होगा कि एक साफ़ी ने जो है ना इनका बाइसिकल चलने के लिए जो ग्रीन रंग किया था, कहा कि भाई रंग बारिश में उतर जाएगा, तो बजाय उसको साफ़ी को अप्रिशिएट किया जाता और उसको सराहा जाता कि उसने एक गलती की निशानदेही की, उस साफ़ी को उठा के बंद कर दिया गया और जब बारिश आई तो हकीकत में वो रंग बह गया। ठीक, अच्छा, ये तो तरक्याती कामों के सिलसिले के ऊपर अगर हम जाएं तो छोटे छोटे वो तमाम काम, जारी है आवाम के लिए तो ये काम बहुत बड़े, बहुत बड़ी प्लानिंग है, लेकिन हुकूमती नजर से ये एक प्रोजेक्ट के तौर पे देखा जा रहा है। 190 बिलियन पाउंड इस्तेमाल कौन कर रहा है सर? आप किसने इस्तेमाल किए? हुकूमत वक्त इसने अपने हाथ में लेके अब वो इस्तेमाल कर रही है। ठीक, अगर वो करप्शन के पैसे थे तो वो क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? ठीक, इन्होंने कहां से लिए? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से निकाल के आज वो अपने मंसूबों में लगा रहे। तो ये तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि आप इसको करप्शन कहने वालों को शर्म आनी चाहिए। अगर उसको इंटरनेशनल कोर्ट के अंदर में आप इस केस को लेके जाएं तो वो केस लाने वालों को उठा के बंद कर देंगे कि आप क्या मजाक समझा हुआ आपने यहाँ पे इस तरीके के केस लेके आए। ठीक है, अच्छा, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के बड़े बड़े फैसले जो सामने आए, जिसमें चेदा हमने देखा कि गुज़िश्ता तकरीबन 2 हफ्ते कबल जो फैसला सामने आया था जिसमें शाह महमूद कुरैशी को बरी कर दिया गया, जबकि एजाज चौधरी और यास्मीन राशिद को सजाएं सुनाई दी गई हैं 10-10 साल की। सर, इस वाले फैसले को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अब खान साहब का एक बड़ा मुतालबा रहा कि जुडिशल इंक्वायरी कराई जाए 9 मई के केस की और तमाम सीसीटीवी फुटेज, GIT बनाया है जी, तमाम सीसीटीवी फुटेज लाए। क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इनको जुल्म करना था, इनको जबर करना था, इनको नाइंसाफी करने को, इनको दीन के जो दायरे से दायरा तोड़ना था, इनको आइन का दायरा तोड़ना था, इनको कानून का दायरा तोड़ना था। इस वजह से जो इन्होंने सीसीटीवी फुटेज लाए, इस वजह से इन्होंने जुडिशल इंक्वायरी की। आपके सामने सीसीटीवी आपने देखी होगी 100% कि यास्मीन राशिद साहबा कोर कमांडर के अंदर जाने वाले लोगों को रोक रही हैं, वो उनको इश्तियाल अंगेजी से रोक रही हैं। मगर इसके बावजूद भी इनके ऊपर ये झूठे मुकदमा कायम किए सिर्फ और सिर्फ नवाज शरीफ साहब को खुश करने के लिए। क्योंकि अगर वो बाहर निकल के अपने हल्के में जाती हैं तो नवाज शरीफ साहब को उनकी औकात मालूम पड़ जाएगी कि इनकी क्या औकात है। क्योंकि वो 50 लोग जमा नहीं कर सकते, वो 5 लाख लोग अपने हल्के के अंदर जमा कर लेंगे, एक सिर्फ बाहर निकल के 1 मिनट के लिए वो खड़ी हो जाए। तो ये इस जुर्म की सजा दी जा रही है कि अवाम इनके साथ है। इस जुर्म की सजा दी, अवाम ने इनको वोट दिया है, तो ये अवाम के हक के ऊपर डाका डाला गया है, अवाम की तौहीन की गई है, ऊपर से बैठ के हुक्मरान पर मुसल्लत होकर हुक्मरानी कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, लीडरशिप के मामलात की अगर बात करें, PTI की जमात को पहले हमने देखा कि जी इस दौर हुकूमत में जो है वो दीवार से लगाने की कोशिश की, ऐसे अवाम का तासुर भी सामने आया, ऐसे आपकी जमात ने भी तमाम जो है वो बातें की हैं। ऐसे में अब जो लीडरशिप है वो किसके हाथ में जाती हुई नजर आती है? ज़ाहिरी जमानतों के मामलात आपके सामने हैं, रिहाई कब तक होगी ये ज़ाहिरी अदालतों का एक अपना मामला है और केसेस ज़ेर इल्तवा हैं। ऐसे में आप किस तरीके से देखते हैं लीडरशिप जो है वो उनके घर के ही किसी फर्द के पास जानी चाहिए? देखिए, लीडरशिप किसके पास जाएगी और किसके पास नहीं जाएगी उसका इख्तियार और उसमें राय देना मैं मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि खान साहब का फैसला है, वो जो भी फैसला करेंगे वो सोच समझ कर कहेंगे, वो बेहतरीन फैसला होगा। इसकी मुझे 100% चाहे वो उनकी फैमिली मेंबर को अपने लाए, चाहे वो किसी दूसरे को लाए, मगर इनका फैसला बेहतरीन होगा। और जो वो गलती करते हैं तो आपको पता है उन्होंने बरमला अपनी गलती को तस्लीम भी करते हैं। ये वाहिद लीडर है जिन्होंने अपनी गलतियां तस्लीम की। दूसरा आप देखें जिनको अपोजिशन लीडर चुनने की बातें चल रही हैं, महमूद अचकज़ई साहब, उन्होंने भी अपनी गलती तस्लीम की है। रजीम चेंज में शायद उन्होंने साथ वगैरह दिया था जिसकी। ठीक, जबरदस्त। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज जो कि हम देख रहे हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल तो सबके सामने है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि अदालतों से रिलीफ मिल रहा है या अदालतों से जमानतों के जो मामलात हैं वो आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको लगता है कि अगर ये आपके तमाम मामलात एक सही जानिब गामजन हो जाते हैं, रिहाई हो जाती है, तो क्या उसके बाद इलेक्शन के मामलात में आपकी पार्टी भरपूर तरीके से सामने आएगी? देखिए, आपके सामने अदालतों का 26वीं तरमीम ला के अदालतों की ज़बानों पे ताले किसने लगाए? 6 हाई कोर्ट के जजेस जिन्होंने कहा था कि अभी हमारे घरों और बेडरूम्स में और हमारी
जो है ना कैमरे लगा गए हैं, उसकी सुनवाई अच्छा, मगर क्यों नहीं हुई? मगर देखिए ना, आपकी अपनी जो सियासी जमात है उनकी जरताज गुल की हम बात करें या हम इसके अलावा दूसरे दीगर जो आपके सियासी रहनुमाओं की बात करें तो उन पे भी तो केसेस हैं इस वक्त, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अब आपकी जो जमात है में टूटती हुई, तकसीम होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में कैसे इकट्ठे होंगे? पाकिस्तान की जो अवाम है वो खान साहब के साथ है, और उसका सबूत आपने 24 फेब को देख लिया था ठीक कि टिंडा, बैंगन, गधा, गोरा, रैकेट, पता नहीं क्या क्या 1707 निशानात के बीच में भी अवाम ने, जिसमें अगर हम देखें तो पाकिस्तान की अवाम कौम तो इन्होंने 80% से ज्यादा जहालत के अंदोरों में 80% से ज्यादा जहालत के अंदोरों में रखा हुआ है। उन लोगों ने भी निशानात ढूंढ ढूंढ के पीटीआई के लोगों को मोहर लगाई और इनको सबक सिखाया कि आप जो है गलत कर रहे हैं, और उन्होंने फिर भी सुधर नहीं रहे, फिर भी अल्लाह का खौफ नहीं कर रहे हैं, फिर भी अल्लाह को जवाब देने का इनको जरा भी फिक्र नहीं है। हालांकि अल्लाह को जवाब न देने की फिक्र करने वाले जो है ना वो मुसलमान के दायरे से भी खारिज हो जाते हैं। हम देख रहे हैं कि जमानतें अभी तो होनी शुरू, ऐसे में खुशियां मनाई जा रही हैं। इसको हम खुशियां मनाने तो नहीं कहेंगे, जमानतें होना, ये जमानतें मजबूरी में हुई हैं। ठीक, ये इनका बस चलता तो अभी भी जमानतें ना करते। ठीक है, तो सर किसका बस चला है? ये मजबूर हुए हैं कि इतना तवील जो है ना वो रोक नहीं सकते। इतना तक सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंच गई ना, अब सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा डिले नहीं कर सकती थी। एक गलत चीज को अब सुप्रीम कोर्ट ज्यादा उसको अगर मुजरिम भी करार देती तो इंटरनेशनल अदालती बैनुल अक़वामी दुनिया जो वो कहती है अब किस बेस के ऊपर आपने जो है ना वो किया। ये अवाम के खौफ की वजह से ये जो है ना डिले जस्टिस नहीं हुआ है, ये अवाम के खौफ से नहीं हुआ, बल्कि इंटरनेशनल जो मार्केट के अंदर साख रखने के लिए जब भी नाम आता है हम देखते हैं कि आप लोग एक प्लेटफॉर्म पे नजर नहीं आ रहे होते हैं। किस सेंस में आप कह रहे हैं? सर जाहिर है लीडरशिप, अगर ओपोजिशन लीडर की अगर हम बात करें तो जाहिर है आवाजें आ रही है, एक बड़ी मजबूत हम कैंडिडेट्स की फॉर्म में उनको देख रहे हैं, तो क्या उनको मैंडेट मिलना चाहिए? देखिए, उनको मिलना चाहिए या नहीं चाहिए इसका फैसला खान साहब करेंगे। अगर वो बेहतर समझते हैं कि इनको मिलना चाहिए तो उनको दें, हम इनके साथ होंगे, इनके पीछे खड़े होंगे, और अगर वो समझते हैं कि इनकी जगह किसी और को देना चाहिए तो हम उसके साथ होंगे। क्योंकि ईमानदार और ऑनेस्ट शख्स मोहम्मद खान जो आया था पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर, जिसने ज़िया-उल-हक के 11 साल दौरे हुकूमत में तमाम के तमाम बजट नुकसान में बनाए गए बजट थे। 55 अरब डॉलर की अमरीकी इमदाद भी थी, मगर इसके बावजूद पाकिस्तान 11 साल तक नुकसान में रहा। मोहम्मद खान जो आए उन्होंने अखराजात कम किए, उन्होंने जो फालतू की जो अयाशियां थी वो खत्म की और पाकिस्तान को प्रॉफिट में ले गया। और अब जो है ना यही सिलसिला जो है ना खान साहब करना चाहेंगे और करेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत से, और आप देखेंगे पाकिस्तान को प्रॉफिट में लेके आएंगे और पाकिस्तान तरक्की की मंजिलें तय करेगा। और मादनियात जो हमारी खाई जा रही है, मादनियात जो हमारी गुम की जा रही है, मादनियात जो खरबों डॉलर की अब तक गायब हो चुकी है, वो भी पाकिस्तान की आवाम पे साफ तहरीक-ए-इंसाफ से जिनका ताल्लुक हमारे साथ मौजूद थे, मौके सामने आ चुका है, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि अदालतों से रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है। रिहाई के मामला अभी बाकी हैं, और ऐसे में आने वाले वक्तों में ये तमाम तर सूरत हाल और क्लियर हो जाएगी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।